जय हिंद बच्चों, मैं आज फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ लेकर प्रस्तुत हूँ। अब तक जो आपने रुबाइयाँ पढ़ी उसके आगे की रुबाई आज आप अध्ययन करेंगे। तो देखिए, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपमती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के खरोंदे में जलाती है दिए। इसके कठिन शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। शाम, शाम का अर्थ है शाम यानी कि सायंकाल का समय, संध्या, सांझ भी कहते हैं जिसको। पुते, पुते रंगे मतलब रंग रोगन किए हुए। दिवाली के अवसर पर अधिकतर घर की पुताई होती है, साफ सफाई होती है, उससे मतलब है। लावे, लावे मतलब लावा, धान या चावल से बना हुआ। रूपवती, रूपवती सुंदरी। मुखड़ा, मुखड़े का अर्थ है चेहरा। पे, पर, एक मतलब एक। नर्म, नाजुक। दमक, दमक का अर्थ है चमक, आभा, कांति। घरोंदा, घरोंदे का अर्थ है एक मिट्टी का घर। दिए, दिए दीपक। अब इसका सप्रसंग भावार्थ भी समझ लीजिए। कवि यहाँ पर इस रुबाई में दिवाली के पर्व का वर्णन करते हुए दीपावली के पर्व के अवसर पर माँ और उसके बच्चे का वर्णन कर रहा है। इन पंक्तियों में दीपावली के प्रकाश पर्व के दिन माँ द्वारा बच्चे के खिलौने घरौंदे में दिए जलाकर तथा बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाकर मनाते हुए दिखाया गया है। तो कवि किस तरह का वर्णन कर रहा है? दिवाली की शाम घर पुते और सजे, कि दिवाली की शाम है। कवि कह रहा है दिवाली की शाम है और उससे पहले जो घर है वो बहुत अच्छे से साफ सफाई होकर हो चुका है और सज संवर चुका है। दिवाली के टाइम पर आपको मालूम है बच्चों, सब लोग अपने घर की सफाई करते हैं, रंग रंगाई करते हैं, पुताई करवाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों से उसका को सजावट करते हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है कि दिवाली की शाम है जब सभी घर साफ, चूने से पुते और सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ अपने बच्चे को जगमगाते यानी कि चमकते हुए चीनी मिट्टी के खिलौने देती है। चीनी मिट्टी के खिलौने समझ रहे हैं आप लोग? चीनी मिट्टी के खिलौने दिवाली के समय आते हैं, आपके घर में भी आते होंगे। घोड़ा, हाथी, सब तरह के बने हुए होते हैं खिलौने जिनको खाया जाता है। वो चीनी मिट्टी के खिलौने से तात्पर्य है यहाँ पर कि वो चमकते हुए चीनी मिट्टी के खिलौने माँ अपने बच्चे को देती है। वह रूपवती माँ जिसके मुख पर वात्सल्य और दुलार की एक कोमल सी आभा है, एक कोमल सी चमक है, एक नर्म दमक, एक कोमल सी चमक है, कांति है, आभा है। अपने बच्चे के खरोंदे में दिया जला रही है। बच्चे के खरोंदे में दिया जलाती है यानी कि बच्चे का कोई खिलौना के रूप में घर है और उस घर में वो दिया जला रही है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि तरह तरह से पूरे घर में दीपावली पर वैसे तो दिए जलाए जाते हैं और बहुत पुराने समय से बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए ही कैंडल बनाए जाते थे। अभी भी बनते हैं, बाज़ार से ख़रीद लेते हैं अब, और उसमें दिया जला के रखते हैं। आजकल तो बल्ब जला देते हैं, लेकिन पहले दिया जलाते थे। और ये उस तरह के कवि उस तरह की बात कर रहा है कि बच्चे का कोई एक मिट्टी का बना हुआ जैसे कि घर है, घरौंदा है, घरौंदे से तात्पर्य घर से होता है, और माँ उस घरौंदे में दिया जलाकर रख रही है, दिया जला रही है। वस्तुतः यहाँ दीपावली के त्यौहार पर स्वच्छता के पारंपरिक कार्य एवं मिठाई, खिलौने
तथा दियों के प्रकाश से उत्पन्न उल्लासमय वातावरण के चित्रण के माध्यम से कवि ने लोक जीवन में त्योहारों के महत्व एवं उनके मनाने की रीति का भी चित्रण किया है। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। काव्यांश में दिवाली की जगमगाती साज सज्जा, साफ सफाई, रंगे से पुते घर, मिट्टी के खिलौने, दियों का जलना, ये सभी दीपावली में पारंपरिक पर्व एवं लोक जीवन के उल्लास को पाठक के सम्मुख दृश्य की भांति उपस्थित कर दिया है। ये सभी जो दीपावली के अवसर पर होता है सब क्रमशः काव्यांश में पाठक के सामने उपस्थित है। यहाँ माँ को रूपमती एवं मुखड़े पर ली नर्म दह कहने में कवि स्त्री सौंदर्य तथा वात्सल्य भाव दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप में प्रकट करके सौंदर्य में अप्रत्याशित एवं अनुक्रम वृद्धि कर देता है। रुबाई में दृश्य बिंबों की प्रधानता है, जैसे रंग रोगन किए घर, तो उससे हमारे सामने स्पष्ट आ रहा है, दृश्य बन रहा है कि पुताई हुई है, रंग रोगन हुआ है। चीनी के जगमगाते खिलौने, रूप सौंदर्य युक्त चेहरे पर कोमलता की मधुर आभा, घरोंदे में दिए का जलाना आदि। भाषा उर्दू एवं लोक मिश्रित है और पूरी रुबाई में एक ही मात्रा के प्रयोग से तुक एवं सौंदर्य की वृद्धि हुई है। अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न देख लीजिए। शायर के अनुसार दिवाली की शाम की क्या विशेषता है? उत्तर होगा, शायर के अनुसार दिवाली की शाम को चारों तरफ स्वच्छ वातावरण रहता है, घर पूरी तरह से रंग रोगन किए, पुताई किए और साज सज्जा करे हुए दिखाई देते हैं। घर और घर के बाहर सब तरफ साज सज्जा पूर्णतया दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न, शायर माँ के विषय में क्या कहता है? उत्तर इस प्रकार से होगा, शायर बताता है कि बच्चे की माँ उसे जगमगाते हुए चीनी मिट्टी के खिलौने लाकर देती है और उसके घरोंदे में दिए जलाती है। फिर अगला प्रश्न, बच्चे के खिलौने कैसे हैं? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, बच्चे के खिलौने चीनी मिट्टी के बने हुए हैं, वे जगमगा रहे हैं अर्थात चमक रहे हैं। अगला प्रश्न, बच्चे की माँ दिए कहाँ जला रही है? तो उसका उत्तर होगा, बच्चे की माँ उसके खिलौनों के घरोंदे यानी कि घरोंदे में घर में दिए जला रही है। और घर कैसा है, घरोंदा कैसा है? एक छोटा सा भी घर का रूप है जो कि मिट्टी का बना हुआ है और इसको अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि अपने घर में दिए जला रही है। सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्न भी देख लीजिए। पहला प्रश्न, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार से होगा, काव्यांश में दीपावली की शाम का वर्णन है। इसके माध्यम से कवि दीपावली के प्रकाश पर्व को तथा उससे जुड़ी साफ सफाई, रंग रोगन तथा दिए जलाने, उत्सव मनाने की लोक परंपरा को वर्णित करने के साथ साथ माँ बच्चे की प्रसन्नता एवं उनके रूप वर्णन के माध्यम से पर्वों के आयोजन में व्याप्त उल्लास को भी अभिव्यक्त करता है। यह काव्यांश दृश्य बिंबों की प्रधानता के कारण दृश्यमय हो गया है। अगला प्रश्न, काव्यांश के छंद एवं भाषा की विशेषता बताइए। उत्तर इस प्रकार से होगा, काव्यांश की भाषा उर्दू एवं लोक भाषा के शब्दों के मिश्रण से बनी है। फिराक गोरखपुरी लोक जीवन के से संबंधित शायर हैं, इसलिए उनकी भाषा में इस प्रकार के शब्दों का आना स्वाभाविक ही है।
काव्यांश का छंद रुबाई है, जो उर्दू कविता का एक प्रसिद्ध छंद है। 4 पंक्तियों के इस छंद में पहली, दूसरी तथा चौथी पंक्ति तुकांत होती है। अंतिम प्रश्न, रुबाई में प्रयुक्त बिंबों पर प्रकाश डालिए। तो बिंब इस प्रकार से हैं: पुता घर, चीनी मिट्टी के खिलौने, नर्म दमक, दिए जलाना आदि। ये सब बिंब रुबाई के सौंदर्य में वृद्धि कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ तो बच्चों, ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर भी करें। इसके साथ ही मेरे चैनल हिंदी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन पे, ताकि समय समय पर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।